जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। झुक के चले आकर के झुके अनुराग दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग दे, तू झुक के चले के झुके अनुराग दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग दे, के झुके अनुराग दे, के झुके अनुराग दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग राम 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 राम, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग दे, तू झुक के चले आकर के झुके अनुराग। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 87। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे वह संतों और भक्तों के कहे हुए शब्दों में हो अथवा अपने शब्दों में। प्रार्थना भावमय हो और बहुत लंबी ना हो, उसमें प्रभु की प्रशंसा हो और उनकी महानता का वर्णन हो। उनसे हमारा हाथ पकड़कर हमें पथ प्रदर्शन करने के लिए भावमय निवेदन हो। पथ प्रदर्शन करने के लिए रास्ता दिखाइए प्रभु, रास्ता दिखाइए। आप जो रास्ता दिखाएंगे उस पे हम चल सके, बिना किंतु परंतु इफ बट करते हुए। ये है, पर हमें समझ आए कि ये रास्ता आप हमें दिखा रहे हैं। समझ में आना चाहिए, राइट। लेकिन प्रभु के बहुत सुंदर अपने ही समझाने के ढंग होते हैं कि ये रास्ता है। या बिल्कुल हम में प्रभु पर और अपने साधन पर निर्भरता हो। अपने साधन पर पूरी निर्भरता, प्रभु पर निर्भरता होनी बहुत आवश्यक है। यह विश्वास हो कि हम में जो नाम का बीज पैदा हुआ है वह स्वयं हमें लक्ष्य स्थान पर ले जाएगा। इस नाम साधन को कोई छोटा साधन नहीं समझना चाहिए। ऐसा अनुभव करना कि स्वयं ईश्वरीय शक्ति हम में काम कर रही है। अनुभव करना कि स्वयं ईश्वरीय शक्ति हम में काम कर रही है। जो मानेगा उसके साथ ऐसा होगा, जो नहीं मानेगा उसके साथ ऐसा नहीं होगा। सिंपल है। हमें विश्वास होना चाहिए कि जैसा प्रभु
प्रभु जो मुझसे करवाना चाहते हैं, पर यहाँ पर प्रभु पर आश्रय, प्रभु पर विश्वास बहुत आवश्यक है। डाउट नहीं होना चाहिए कि ये प्रभु कह रहे हैं कि हमारी अपनी इच्छा हो रही है। कैसे पता चले कि ये हमारी इच्छा है या प्रभु की इच्छा है? सबसे पहले तो उसमें स्वार्थ नहीं होगा। अपनी इच्छा तो मेरेपन के लिए होगी ना, और अगर मेरापन में तो फिर स्वार्थ होता है, कोई लोभ होगा, कोई चाहत होगी कुछ ना कुछ की। वहां से पता चलेगा कि ये मेरी इच्छा चल रही है। लेकिन अगर प्रभु की इच्छा जाननी है या हमें पता चलेगा, तो आप देखेंगे कि उसमें कोई मेरापन वो चीज़ नहीं है। जैसे एक साधिका जी ने प्रश्न किया कि मैं अकेले खाना खाना था, मैंने लंच में सबको दे दिया था, मैंने अकेले लंच करना था, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे आवाज़ आई कि अच्छा मेरे सामने कहते फोटो लगी थी महाराज की, तो मुझे लगा कि महाराज ने कहा है कि आजा मेरे साथ आके खाना खा। तो अब पहले ऑब्वियसली बहुत बहुत स्ट्रेंज है कि आप खाना खाने के लिए बैठने लगे, सडनली ये कहाँ से आवाज़ आई। तो यहाँ पे प्रश्न वहाँ पे आया कि मेरे मन का था या सच में प्रभु ने कहा था। अब देखिए आपका मन क्यों कहेगा कि आप मेरे साथ खाना खा सिंपल बात है, राइट? तो आपने देखा है कि वो फोटो है और प्रभु ने कहा चल मेरे साथ आके खाना खा, मेरे साथ आके खाना खा। तो इसमें मन कहाँ से आया, राइट? तो जो साधक अपने मन पे बहुत ज्यादा हावी होता है, उनका मन, तो वे प्रभु की जो भी वो बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, उस पर वो डाउट करते हैं और उन्हें लगता है हमारा मन ही बोल रहा है और प्रभु हमसे नहीं कह रहे, हमारा मन ही बोल रहा है। तो इसलिए फिर वहाँ पे फिर डाउट ही रहते हैं। और फिर क्योंकि हम अपने को डाउट करते हैं ना, तो हम दूसरे को भी डाउट करते हैं या जो लोग अपने को डाउट करते हैं कि वे हमें नहीं बोल रहे, तो उन्हें लगता है कि अच्छा दूसरे के लिए भी नहीं बोल रहे। तो स्वामी जी महाराज ने बड़ा क्लियरली लिखा है कि अगर परमाणु की शक्ति में आपको नहीं पता कितनी परमाणु की शक्ति है, लेकिन साइंटिस्ट को पता है, लेकिन आपको नहीं पता कि कितनी शक्ति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी में शक्ति ही नहीं है, राइट? तो उसी तरह से अगर परमेश्वर बोलते हैं किसी के साथ, आपके साथ नहीं बोल रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बोलते नहीं है किसी के साथ, राइट? बहुतों के साथ बोलते हैं, प्रोवाइडेड उन्हें वह सुनना आए और डेफिनेटली फिर आगे अगर मार्गदर्शन किया है तो करना आए। तो अब आप कहो कि मैं खड़ी थी और मैं सोच रही थी कौन सा सूट पहनूं, तो अगर आवाज आए कि अच्छा ये पीले वाला पहन के जाना, अब आप सोचो कि मैं तो अभी सोच रही हूँ कि कौन सा पहनना है और ये कौन बोले कि पीले वाला पहन के जाना। अब इसमें मन का क्या होगा? आप तो अभी डिसाइड कर रहे हैं और आपकी नजर भी नहीं गई शायद उस पर। तो अगर प्रभु बोलते हैं तो बोलते हैं, अगर प्रभु ने आपको कपड़े का बताना है तो बताना है, उनकी लीला। तो महाराज तो कहते हैं कि भाई जब तक प्रभु हमसे अपने दिनचर्या की में सहायक ना हो तब तक बात मजा कैसे आए, राइट? या बिल्कुल। सो प्रश्न आया कि हमारे घर रिश्तेदार आए, हो सकता है पहले भी लिया हो, पर पता नहीं महाराज फिर से क्यों ले रहे हैं ये प्रश्न, पर अगर ले रहे हैं तो ये सब उनका ही है। तो हमारे घर रिश्तेदार आए, वो मेरे भी रिश्ते में थे और मेरे हस्बैंड के भी रिश्ते में, डुअल रिश्तेदारी। तो वे सुबह पूजा के लिए जब मंदिर में जाने लगे तो वो बनियान और तौलियों में जाने गए। और ये पिछले साल की बात है। उन्होंने कहा, कहते ये कैसे जा रहे हो, अपने कपड़े ठीक तरह कपड़े पहन के फिर वहां मंदिर में जाना है? कहते नहीं, हम तो अपने घर में यही करते हैं, तो मैं तो ऐसे ही जाता हूँ। तो कहते नहीं, पर यहाँ पे तो कपड़े पहन के, सही थे कपड़े पहन के। तो उनकी
जो वाइफ है वो इंटरव्यून कही कि आप मुझे बताओ, मैं इनको बता दूंगी, राइट, मैं इनको समझा दूंगी। तो कहती ठीक है, फिर मैंने वहां जाने दी। तो अगले वर्ष फिर आए, वो फिर वैसे ही मंदिर में गए। कहते अब मैं चुप रही, अब मैं चुप रही। तो वहां पे यहाँ पे आया कि आपके घर गेस्ट हैं, आपका मंदिर है, राइट, आपको चुप रहने की बजाय उस चीज को फिर से करना चाहिए था कि नहीं भैया आप कपड़े पहन के आइए, हम यहाँ पे ऐसे नहीं करते। और इस तरह से तौलिया लपेट के आप आ रहे हैं, बनियान पहन के आ रहे हैं, कल को घर में बहुएं आएंगी यंग यंग, आप ऐसे घूमेंगे क्या? भगवान का तो चलो ठीक है, फोटो लगी हुई है, कौन मानता है कि भगवान साक्षात विराजमान है, लेकिन आप सही ढंग से बैठिए यहाँ पर, घर में ऐसे नहीं घूमना। चाहे मंदिर में कोई बहू आ सकती है, हो सकता है ना, समय ऐसा ही है, हो सकता है। तो इसलिए आप कपड़े सही ढंग से पहनिएगा, ऐसे नहीं पहनिएगा। हाँ, कोई गुस्सा होता है वो उसमें हमारा कुछ नहीं है, लेकिन जो सही चीज है वो तो हम बोलनी है ना। स्वामी जी ने कहा है कि चुप रहने से अच्छा बोलना बेहतर है, सत्य बोलना बेहतर है। और जो सत्य चीज है कहनी, हमारे आपके लिए कागज है, हमारे लिए तो कागज नहीं है ना। आपके लिए बेशक कागज हो, पर हमारे लिए कागज नहीं है। तो इसलिए आप सही ढंग के कपड़े पहन के आइए। तो इसी संदर्भ में बच्चों ने भी पूछा था कि हमें क्यों अच्छे से कपड़े पहन के अपने घर के मंदिर में बैठना होता है। ये तो हमने पहले भी लिया था, पर क्योंकि कनेक्टेड है तो महाराज एंजॉय कर रहे हैं तो हम लेते हैं। तो वहां बोला कि भाई तुम प्रेसिडेंट से मिलने जाओ, लेट्स से तुम्हारी क्लास सिलेक्ट हुई है प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। सबको बोला जाएगा फॉर्मल में जाना है, हाँ अपने फॉर्मल कपड़े पहन के आओ तो आप लोगे, हाँ कोट पहनोगे, पैंट पहनोगे, टाई लगाओगे, फॉर्मल कपड़े हैं। आपको है कि ग्रेजुएशन पे जाना है, हमें फॉर्मल चाहिए मामा, आप फॉर्मल लोगे, जाओगे। शादी है, शादी में भी फॉर्मल कपड़े, राइट। तो अगर ये जो हमारे जो जीवन की कुछ एक इवेंट्स होते हैं जहाँ पे हम फॉर्मल्स पहनते हैं, तो वो जो शहंशाहों के शहंशाह बैठे हैं, राइट, तो वहां तो डेफिनेटली अच्छे बनते हैं ना। जबकि प्रभु को इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्रभु को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संतों से पता चलता है कि उनके आगे बैठना कैसे होता है। हाँ बिल्कुल सही है। अगर कोई कहेगा, कोई तर्क करेगा, अरे प्रभु को क्या इससे फर्क पड़ना, मेरे भाव देखेंगे कि मैंने कैसे बैठा हूं या मैं क्या, हाँ है ना, प्रभु को सच में नहीं पड़ता। लेकिन जिन बच्चों ने ज्यादा नंबर लेने होते हैं या जो बच्चे टॉप करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो टीचर जो साइड नोट्स बता रही होती हैं, हाईलाइट करने को कह रही होती हैं, अंडरलाइन करने को कह रही होती हैं, ऐसे टिप्स दे रही होती हैं, तो वो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो नोट करते जाते हैं ऐसी बातें, राइट। सो प्रभु के सामने किस तरह बैठना है, संतों के सामने किस तरह बैठना है, वो तो फिर संतों से ही पता चलेगा ना कि कैसे बैठा जाता है, कैसे विनम्र भाव से बात की जाती है, भोले भाव से बैठा जाता है। स्मार्ट थोड़ी ना बनना जाते हैं उनके आगे, हम स्मार्ट बनते हैं क्योंकि हमारा दिन भर का काम होता है दूसरों को बेवकूफ बनाना। तो हम स्मार्ट बन जाते हैं, राइट, और फिर बड़े आराम से दूसरों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। तो प्रभु कहते हैं, महाराज कहते हैं, डोंट बी ओवर स्मार्ट विद प्रभु, डोंट बी ओवर स्मार्ट, है ना। तो पर क्या करें, महाराज से बोल रहे हैं, पर प्रभु मेरा तो प्रोफेशन ही ऐसा है कि मुझे अपने आप को बताना ही है कि मैं स्मार्ट हूं। तो और आई एम सो सॉरी अगर हम आपके आगे भी वो स्मार्टनेस यूज कर लेते हैं तो,
फिर नहीं, प्रभु के आगे और फिर अलग ही होता है, अलग ही सब होता है। तो इसलिए अगर कोई अच्छी राह पकड़ी है तो उसे छोड़ना नहीं होता मिडवे, उसे पूरा करना होता है। अगर उन्होंने, दूसरे लोग आते हैं आपके घर, आपका कल्चर अलग तरह का है, वो आपके कल्चर को नहीं मानते हैं, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, आपको तो बोलना ही है, प्लीज कपड़े पहन के आइए, ऐसे नहीं, दिस इज टू इंडिसेंट, ऐसे नहीं बैठना, सॉरी नहीं, अभी से प्रैक्टिस कर लो बहुएं आएंगी तो ठीक तरह से बैठना। यस, या बिल्कुल। सो प्रभु के आगे तो हम नहीं ऐसे बैठते, इससे क्योंकि हम नहीं ऐसे बैठते इसलिए आप इधर घर में आए हो, अपने घर में जैसे मर्जी बैठो, जैसे मर्जी बैठो, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे बैठो। या तो छोड़ना नहीं होता, मिडवे नहीं छोड़नी होती चीज। आपने देखी है रिपीट हो रही है, आप बोलोगे हेलो, फिर से ऐसे कर दिया, हेलो फिर से ऐसे कर दिया, तो अगला बोलेगा यार वो बड़ी चूं करती है, मैं नहीं जाना। ठीक है, ये ज्यादा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन काम करना है बिल्कुल काम करना। सो सही काम में छोड़ना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए, और ये लगे रहना ही बहुत सुंदर रंग दिलाता है, बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर रंग लेके आता है। क्योंकि छोड़ना तो बहुत आसान है, कोई भी चीज पकड़ी है छोड़ दी, कोई अच्छी चीज पकड़ी, अच्छी चीज के लिए हम एडवोकेसी कर रहे हैं, उसे छोड़ दिया बीच में नहीं, उसे जहां जहां दिखता है फिर हम वहां कह सकते हैं, वहां सॉलिड हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत गुरुजनों की अनंत कृपा है, बहुत कृपा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, गुरुजनों का, अपनी इतनी सुंदर सुंदर बातें सिखाते हैं, करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।